हाय गाइस। चलिए अब एक बार हम निफ्टी के बारे में बात कर लें। तो आज निफ्टी ने क्या किया, कैसे किया, सब क्या हुआ, उसके बारे में एक बार हम स्टडी कर लें। तो आज निफ्टी ने जैसे हम सबसे पहले हम ये बोल रहे थे, जैसे हमारा कल व्यू था कि अगर हमें एक ऊपर बाउंस मिल जाता है, उस बाउंस के बेसिस पे हम सेल एट बाउंस ढूंढेंगे। उसके बाद में अगर वो मार्केट नीचे फ्लैट खुलती है तो हम स्टार्टिंग में 1 आवर तक प्राइस एक्शन को पहले ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद ट्रेड लेंगे। ठीक। तो आज मार्केट ने किया क्या, फ्लैट ओपन होके पहले पूरी नीचे आ गई। इस पुट में तो कोई ट्रेड नहीं बन सकता था, और यहां से एक अपना एक व्यू था कि एक बार यहां से एक बाउंस आना चाहिए, और बाउंस के बाद में ये हमें एक सेलेक्ट बाउंस की अपॉर्चुनिटी देगा। और उसने बाउंस के लिए बहुत अच्छा मूव दिया, बाउंस में बहुत अच्छा मूव दिया। अपना इनिशियल टारगेट सिर्फ यही तक था, लेकिन उसने हमारे टारगेट से थोड़ा सा ऊपर और हमारे लेवल तक दे दिया। 4.80 का लेवल था, और अगर आप इसको देखें तो इसने उसी लेवल को टेस्ट किया है। हमारा लेवल 414.80 था, इसने 414.90 एग्जैक्ट लेवल को टेस्ट कर दिया। ठीक। अब हमारा यहां से व्यू था डाउनसाइड का, और हमें एक ये ट्रेड मिला। जब हमें यहां पे क्लैरिटी मिल गई तो हमने इस जगह पे ट्रेड बनाया। इस जगह पे ट्रेड बनाने का फायदा क्या हुआ हमें, हमारा सेंसेक्स का जिसको हम प्रीमियम को ऑब्जर्व कर रहे थे, वो उसने सीधा 43 से सीधा बाउंस दिया 100, तो ऑलमोस्ट प्रीमियम डबल से ज्यादा। ठीक, डबल से ज्यादा प्रीमियम हो गए। यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया था कि एक ट्रेलिंग रखो, क्योंकि अब यहाँ पे ऊपर भी जा सकता है और कहीं ना कहीं फेलियर भी आ सकता है, क्योंकि ये यहाँ पे मार्केट आके यहाँ पे अटक रही थी इस लेवल। ठीक है, तो मार्केट ने वही चीज करी, हमने हमें एक अच्छा ट्रेड दे दिया। और जैसे ही हमें लग रहा था कि आज मार्केट अब थोड़ा थोड़ा कैश की वजह से मार्केट थोड़ी सी सेटल डाउन होनी शुरू हो रही थी, वहीं पे आज इन्होंने फिर से एंड में वो दिखा दिया। एंड में अब क्या हुआ है, इसको अब ज़रा ध्यान से हम ऑब्जर्व करते हैं। इसमें हम पुट लगा लेते हैं 78,000 की पुट। अब देखिए, एंड में सीधा एक कैंडल ऊपर बनती है, और जब हम मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे थे, मार्केट क्लोज हो गई थी 353 पे, और जब हमने इसको निफ्टी को ऑब्जर्व करा, जब मार्केट बंद थी, तब निफ्टी पहले तकरीबन तकरीबन 50-60 पॉइंट टूटा है। मतलब ये 285 तक तो गया है, वो हमें क्लियरली विजिबल था। 285 तक गया, और 285 के बाद में सीधा बाउंस आया है 395। जब तक मार्केट्स बंद थी कैश की वजह से 315 के बाद में, तो पहले इसमें 50 पॉइंट्स का फॉल आया है, और 50 पॉइंट्स के फॉल आने के बाद में फिर 110 पॉइंट्स का बाउंस आया है, और वहां पे मार्केट सेटल हो गई। चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्या कैंडल है यार, एक बार आप जरा ऑब्जर्व करो। 78,000 की कॉल 2 रुपए से सीधा 80 रुपए पे जाके बंद होती है। बिग बिग मैनिपुलेशन। और हम जैसी बोल रहे थे कि भैया 2:30 के बाद नहीं देखेंगे, और हमारा ये जो मूव था ये तकरीबन अपना 2:15 के आसपास आ चुका था, तो हमें एक रिस्क नहीं लेना था। ठीक है, हमारा प्रीमियम डबल होगा, दैट्स मोर देन इनफ। और पुट साइड में क्या हुआ, सीधा ये कितना हाई मारा है, ये सीधा 200 से 0। ये मैनिपुलेशन नहीं है तो और क्या है, दिस इज क्लियरली मैनिपुलेटेड वे। जैसे ही इसने सिग्नल दिया कि स्टेबल हो रहा है, वहीं पे मैनिपुलेशन। तो दिस इज अ क्लियर साइन कि मार्केट में अभी भी इंडेक्स को थोड़ा सा और सेटल होने दो, अभी इसमें नहीं घुसना। आज हमने कर लिया, ठीक है, लेकिन वी विल नॉट बी डूइंग इंडेक्स अभी जब तक और क्लैरिटी ना आ जाए, बिकॉज इट वॉज एक पूरा मैनिपुलेटेड मूव, और वी कैन नॉट टेक रिस्क, वी कैन नॉट बिकम गैम्बलर्स इन दिस। ठीक है, इसके साथ साथ हमें अगर अगर आपने लाइव में बैठे हो, तो हमने लाइव में 2 बार आज लाइव करी, और दोनों बार हमारा एक व्यू था। सबसे पहले एक गोल्ड का व्यू था। गोल्ड में हमें पहले ये एक बहुत अच्छा मूव देखे गया 1:5.7 1:5.8 का, और बहुत बढ़िया, मतलब $30 यानी ऑलमोस्ट 300 पिप्स, दैट्स मोर देन इनफ, बहुत बढ़िया।
फिर ये एक और सेटअप बन रहा था, यहाँ पे उसने हमारा एक छोटा सा एसएल ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमारा 40 पिप्स का एसएल गया और यहाँ पे हमारा 300 पिप्स का प्रॉफिट आया। चलिए ठीक, ये वाली ट्रेड में भी अगर आप देखते तो ये वाली ट्रेड में हमारा पहले 1:3 बन चुका था जब एंट्री हुई है, वो 1:3 बनने के बाद में नीचे गया और एसएल ले गया, कोई दिक्कत नहीं, नो वरीज, वी ऑलरेडी हैड अ गुड ट्रेड इन गोल्ड एंड along with this we had a good trade in BTC as well। BTC में अपना व्यू था यहाँ से एक छोटा ट्रेड का और ट्रेलिंग करते करते वो बहुत अच्छा मूव आ गया है। अपना ये वाला जो नीचे की तरफ टारगेट जा रहा है, वी इनिशियली वांटेड कि इस लेवल से हमें यहाँ का ट्रेड मिले या फिर थोड़ा और ऊपर से हमें नीचे तक का ट्रेड मिलता, दैट वुड हैव बीन मच बेटर, बट ठीक है, बेरिश व्यू था, नीचे जाना था और वो आ गया। ठीक, और कल भी हम गोल्ड में भी बात कर रहे थे 4 आवर्स के हिसाब से भी कि मार्केट को एक बार नीचे आना है और BTC को भी एक बार ये वाले लेवल पे आना है। वी डिस्कस दिस येस्टरडे ओनली, ठीक है। चलिए, और अपना एक व्यू और हमने डिस्कस कर रखा था यूएस ऑयल का, कि यूएस ऑयल को अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करने की वजह से ऊपर ही जाना है। उसने आज इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकआउट दिया एंड देन अगेन ब्रेकआउट फेलियर, ब्रेकआउट फेलियर। तो यहाँ पे लोगों को वापस ट्रैप करा और ट्रैप करके वापस ऊपर, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कल के लिए, कल मार्केट्स में क्या होगा। आज का दिन तो चलो अच्छा चला गया, अब कल का देखते हैं कल कैसा रहेगा। सबसे पहले चलते हैं ग्लोबल मार्केट्स पे। ग्लोबल मार्केट्स में यूएस मार्केट्स अगेन साइडवेज ऑलमोस्ट साइडवेज टू बुलिश ही है, ठीक है, बहुत कम पॉइंट्स है, ठीक है। ओके, यूरोपियन मार्केट्स की बात करी जाए तो बेरिशनेस है, साइडवेज टू बेरिशनेस, और अपना गिफ्ट निफ्टी इज 20 पॉइंट्स नेगेटिव सो फार, कॉस्पी इज 3.44% पॉजिटिव एंड गिफ्ट निफ्टी -25 सो फार। ठीक, चलिए अब एक बार हम चलते हैं FIIs की पोजीशन पे। FIIs फ्यूचर्स को शॉर्ट करके और इंडेक्स को बेरिश पोजीशन, तो इन्होंने दोनों साइड में एक बेरिश पोजीशन ही बना रखी है, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए पुट सेल भी कर रखी है एक छोटे क्वांटिटी से, ठीक है। तो ये एक तरह से हेज करके गए हैं, ट्राइंग टू प्ले सेफ बट ओवरऑल बेरिश पोजीशन। चलिए, प्रो प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, फ्यूचर्स में शॉर्ट है बट इंडेक्स में पॉजिटिव है, इंडेक्स में लॉन्ग है, तो दे आर क्लियरली बेटिंग फॉर दिस बुलिश पोजीशन। अच्छा, अगर क्लाइंट्स की बात करी जाए, फ्यूचर्स में लॉन्ग है और इंडेक्स में हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे मीडियम बुलिश दिखा रहा है इंडेक्स ऑप्शंस में, बट ओवरऑल वी आर बेरिश, क्योंकि अगर वो कॉल खरीद के गए हैं 46,000, वहीं पे 88,000 पुट भी खरीद के गए हैं, तो वी आर क्लियरली बेरिश डिस्पाइट दिस शोइंग बुलिशनेस, ठीक है। तो क्लाइंट्स क्या है, बेरिश ज्यादा है। और DIIs क्या कर रहे हैं, अरे अब हम इसका क्या ही बोलें, इनकी क्वांटिटी 4 लॉट फ्यूचर के लॉन्ग करके गए और इंडेक्स के 244, अब क्या ही बोले हम इसको, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, DIIs को छोड़ दो, लेकिन अपना FIIs बेरिश है, प्रो प्लेयर्स बुलिश हैं एंड क्लाइंट्स बेरिश हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन पे। अब ऑप्शन चेन क्या बोलती है, सबसे पहले टोटल OI के हिसाब से देखें तो क्लियरली कॉल राइटर्स पुट राइटर्स से काफ़ी ज़्यादा है, तो कॉल यहाँ पे एक क्लियरली बेरिशनेस है, ठीक है, OI के अकॉर्डिंगली 22,80,000 और 11,00,000 ऑलमोस्ट 70,000, ठीक है। चलिए, और अगर हम स्ट्राइक के हिसाब से देखते हैं, पहले सपोर्ट ढूंढते हैं, हमारे पास में सपोर्ट कहाँ पे, पहला सपोर्ट है 24,300 का, 24,300 का सपोर्ट, ठीक है। और 24,300 के बाद में एक अच्छा सपोर्ट है 24,000 का, बहुत अच्छे सपोर्ट नहीं है, बहुत दूर दूर है, और यहाँ पे कोई डेटा बिल्डअप भी ज़्यादा नहीं है। हमें लग रहा होगा 24,400 का भी सपोर्ट है, लेकिन ये थोड़ा सा वीक है फिलहाल के लिए, इट इज़ स्लाइटली वीक सपोर्ट। अच्छा सपोर्ट 24,300 और
24,000, ये दो स्ट्राइक प्राइस पे। और अगर हम बेरिशनेस देखें तो रेजिस्टेंस कहाँ पे है, एक अच्छा रेजिस्टेंस 24,500 पे बना हुआ है, ठीक है, और 24,600 पे भी है, नो डाउट, बट 24,500 और 24,600 से रेजिस्टेंस जो है वो धीरे धीरे 24,400 पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि हो चुका है अभी, ये अभी हुआ नहीं है, लेकिन इट इज ट्राइंग टू शिफ्ट देयर रेजिस्टेंस टूवर्ड्स 24,400। तो अगर 24,400 तक वो रेजिस्टेंस बन गया सॉलिड, तो ये धीरे धीरे मार्केट को 24,300 पे और 24,300 के बाद में 24,000 पे लाने की कोशिश करेंगे आने वाले 2-4 दिनों में, ठीक है। और कल अपना फ्राइडे है और उसके बाद में 2 दिन की छुट्टी है, सैटरडे वीकेंड है, सैटरडे संडे, तो उसमें हम जो डेटा कल बिल्डअप होएगा वो थोड़ी बेटर क्लैरिटी दे देगा कि एक्सपायरी तक निफ्टी कहाँ तक, ठीक है। अब हम चार्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम चार्ट्स की बात कर लेते हैं, चलिए। अगर मार्केट्स हमें गैप अप दे देती हैं, गैप अप, ठीक है, तो उस केस में हम 24,500 के आसपास स्ट्राइक के हिसाब से हम ये एक रफ एस्टिमेशन में ये एक लेवल ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे तकरीबन ये रहा, ठीक मिल गया। अब जो ये वाला लेवल है, जो हमारा ये वाला लेवल आ गया, हम इस लेवल को कर देते थोड़ा सा छोटा, ठीक है, और हम यहाँ पे एक नया लेवल लेंगे और हमारा नया लेवल क्या होगा, नया लेवल होगा ये वाला। तो अगर इस लेवल पे आता है 450 टू 471 का रेंज, तो मतलब यहां पे हमें एक बेरिशनेस की मूवमेंट दिख सकती है। एक ये रेजिस्टेंस है ऊपर और एक ये वाला रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को हम पीछे साइड कर देते हैं, ठीक है, ये वाला हम लेवल साइड कर देते हैं। हमारे पास में ऊपर से एक रेजिस्टेंस 560 टू 601 है और एक ये रेजिस्टेंस है 450 टू 471, ठीक है। अगर नीचे सपोर्ट की बात करें तो अब जो ये वाला सपोर्ट है, ये वाला जो हमारा ये बीच में बना हुआ है 343 टू 367, दिस हैज बिकम वीक। अब ये वाले सपोर्ट में वीकनेस आ चुकी है, ठीक है, अब ये वाले सपोर्ट में वीकनेस आ चुकी है, इसको हम कर देते हैं साइड। अपने पास में एक नीचे से ये वाला सपोर्ट है 264 टू 283 और एक नीचे ये वाला सपोर्ट है 135 टू 157। तो अपने पास में नीचे के ये दो सपोर्ट एरियाज हैं और ये दो रेजिस्टेंस एरियाज हैं। मार्केट अगर गैप अप देके ये रेंजेस में आ जाती है तो ठीक है, हमें एक मौका मिल सकता है सेल एट बाउंस का, अगर यहाँ पे हमें कोई प्राइस एक्शन कुछ ऐसा कुछ फॉर्मेशन दे दे। हम ओपनिंग में तो ट्रेड आपको वैसे ही पता है अवॉइड करते हैं स्टार्टिंग में, और निफ्टी में वैसे भी कुछ दिन अवॉइड करना है क्योंकि आज मैनिपुलेशन फिर से दिख गया, ठीक है। लेकिन ऑब्जर्वेशंस के लिए ये अपना रेजिस्टेंस जोन है 450 टू 471, यहां से मार्केट आएगी दोबारा से नीचे, इस जगह पे मार्केट अगर सस्टेन करती है और यहाँ पे कोई 15 मिनट या ऐसा कुछ हैमर डोजी कुछ फॉर्मेशन होता है तो वहां से मार्केट आएगी से, ठीक है। अगर इस एरिया के ऊपर, ये कौन सा एरिया 471.70, अगर इसके ऊपर मार्केट आधा घंटा सस्टेन कर जाती है तो ये ऊपर 560 टू 601 ये वाले लेवल को टेस्ट करने की हिम्मत रखेगा। अगर यहाँ पे इसके ऊपर मार्केट आधा घंटा सस्टेन कर गई, आधा घंटा 1 घंटा कुछ भी, तो ये ऊपर टेस्ट करने की हिम्मत रखे, अदरवाइज ये एरिया एज अ रेजिस्टेंस काम करे। नीचे के एरियाज में हमने अभी देखा था 300 पे स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से 300 पे सपोर्ट है, तो वो 300 वाला सपोर्ट के लिए हम ये वाला एरिया मार्क कर लेंगे 264 टू 283, ठीक है। हम एग्जैक्टली 300 नहीं मार्क करते, हमेशा ±25, तो ये वाला एरिया 64 टू 283, अगर इसके नीचे निकलता है तो नेक्स्ट सपोर्ट 135 टू 157
और अल्टीमेट सपोर्ट 983 टू 24,026। अब आप इन लेवल्स के लिए बीच में ध्यान से देखिएगा, जहाँ पे मिल जाएगा उसके हिसाब से हम प्राइस एक्शन और हर चीज़ को मिलाते चलेंगे और उसके हिसाब से देखेंगे। एक बार बीटीसी में भी अब नज़र मार लेते हैं दोबारा से। बीटीसी का क्या है, बीटीसी एक बार हमें इस लेवल पे आ जाए, इस लेवल पे या तो हमें ऊपर से नीचे के लिए खेलना है या फिर इस लेवल से हम एक बाउंसिंग की अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं। ये वाला लेवल, ये कौन सा है, 62,532। इस रेंज से हम बाउंसिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं और ऊपर के एरियाज में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कौन सी है, 64,276 और 64,618। ये हमारा कौन सा है, बिटकॉइन फॉरेक्स वाला, ठीक है। यहाँ पे भी हमने कल, ये वाला भी कल हमने ड्रॉ करके दिखाया था और हमने ये भी आज, इसमें आज हमने लाइव में इसी में लेवल्स बना के इसी से किया। ये वाला भी कल हमने ड्रॉ करके आपको भेज रखा था। दिस वन वाज आल्सो शेयर्ड येस्टरडे ओनली, ठीक है। और गोल्ड की अगर बात करें, गोल्ड में अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये देखिए, अगर आप ये देखेंगे ये डबल टॉप बना हुआ है, डबल टॉप बना हुआ है। हमें इसको, मार्केट को कम से कम इस जगह पे लाना है 4318 तक। एक बार इस लेवल पे आ जाएगा, उसके बाद में प्राइस एक्शन देखेंगे कि यहां से पहले बाउंस आता है या यहां से सेलिंग आता है। फिलहाल पहले उसको इस रेंज तक आने देंगे, फिर हम वहां पे प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्वियसली बात है, इस जगह पे आने के बाद में, ये 4318 के आसपास आने के बाद में यहां से एक लेगा बाउंस। बाउंस कहां तक लेगा वो हमें प्राइस एक्शन देख के पता चलेगा, लेकिन इस एरिया से एक बाउंस आना चाहिए, ठीक। तो आप इन एरियाज को भी मार्क कर सकते हैं। बाकी जो कुछ भी हमें लाइव में दिखेगा वी विल कीप शेयरिंग विद यू। बाकी अपना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करिए। फ्राइडे का दिन है, ट्रैप होने से बचिएगा। निफ्टी में थोड़ा सा बचो क्योंकि दोबारा से मैनिपुलेशंस कैश की आज दिख गई हैं। बाकी ट्राई टू ट्रेड सेफली, ठीक। बाकी मिलते हैं कल, थैंक यू।